हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्यारे से भक्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही सुंदर है। आपने भगवान शिव की तस्वीर तो बहुत बार देखी होगी। महादेव की जटाओं पर एक चीज हमेशा दिखाई देती है, चंद्रमा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर भगवान शिव ने अपने सिर पर चंद्रमा को क्यों धारण किया? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि चंद्रदेव को भगवान शिव की शरण में आना पड़ा और भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर जगह क्यों दी? आज की कहानी में हम यही जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं उस समय में जब देवता और ऋषि धरती पर विचरण किया करते थे और सुनते हैं चंद्रदेव के घमंड और भगवान शिव की कृपा की यह अद्भुत कथा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रदेव को बेहद सुंदर और तेजस्वी माना जाता था। उनका प्रकाश इतना सुंदर था कि रात का अंधेरा भी उनके सामने फीका पड़ जाता था। देवता भी उनके तेज की प्रशंसा करते थे। चंद्रदेव को अपनी सुंदरता और चमक पर गर्व होने लगा। अब दोस्तों, थोड़ा सा गुण अगर इंसान के अंदर हो तो अच्छी बात है, लेकिन वही गुण जब घमंड बन जाए तो परेशानी शुरू हो जाती है। चंद्रदेव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस समय प्रजापति दक्ष की 27 बेटियां थी। इन 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ। कहा जाता है कि ये 27 कन्याएं 27 नक्षत्रों का प्रतीक हैं। अब चंद्रदेव के लिए सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन चंद्रदेव का मन एक पत्नी की ओर ज्यादा आकर्षित हो गया। वह थी रोहिणी। चंद्रदेव रोहिणी के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। बाकी पत्नियां अपने पति की अपेक्षा से दुखी रहने लगीं। एक दिन सभी बहनें अपने पिता दक्ष के पास पहुंची। उन्होंने रोते हुए कहा, पिताजी, चंद्रदेव हमारा ध्यान नहीं रखते। वे हमेशा रोहिणी के साथ रहते हैं, हमारे साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करते। दक्ष को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने चंद्रदेव को समझाया। दक्ष बोले, चंद्र, तुम्हारी सभी पत्नियां मेरी बेटियां हैं, तुम्हें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। चंद्रदेव ने कहा, जी मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद फिर वही बात शुरू हो गई। चंद्रदेव का मन फिर रोहिणी में ही लगा रहने लगा। बार बार समझाने के बाद भी जब चंद्रदेव नहीं माने तो दक्ष बहुत नाराज हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, तुम्हारा तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। श्राप लगते ही चंद्रदेव की चमक कम होने लगी। जिस चंद्रमा को देखकर पूरी दुनिया रोशनी महसूस करती थी, वही चंद्रमा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। देवता भी चिंता में पड़ गए। अब चंद्रदेव बहुत परेशान थे। उन्होंने बहुत से उपाय किए, देवताओं के पास गए, ऋषियों के पास गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। आखिर किसी ने उन्हें सलाह दी, चंद्रदेव, अगर तुम्हें इस संकट से कोई बचा सकता है तो वह है भगवान शिव। बस चंद्रदेव ने फैसला कर लिया, अब वे महादेव की शरण में जाएंगे। चंद्रदेव एक पवित्र स्थान पर गए। वहां उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करना शुरू किया। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं। चंद्रदेव लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। धीरे धीरे उनकी तपस्या इतनी गहरी हो गई कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए। एक दिन चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, डमरू की आवाजें सुनाई दी और सामने स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। चंद्रदेव भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे अहंकार और पक्षपात के कारण मुझे श्राप मिला है और मेरा तेज समाप्त हो रहा है। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने चंद्रदेव को उठाया। महादेव तो भोलेनाथ हैं, अपने भक्त की परेशानी उनसे देखी नहीं गई। उन्होंने कहा, चंद्र, तुमने गलती की है, लेकिन तुमने अपनी गलती स्वीकार भी की है। अब चिंता मत करो। भगवान शिव ने चंद्रदेव को वरदान दिया कि उनका तेज पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, उनका प्रकाश घटेगा और फिर बढ़ेगा। यही कारण माना जाता है कि चंद्रमा का आकार कभी घटता है और कभी बढ़ता है, जिसे हम आज कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के रूप में देखते हैं। चंद्रदेव की समस्या का समाधान हो गया, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपने सिर पर भी धारण कर लिया और इसी कारण महादेव का एक नाम पड़ा, चंद्रशेखर, अर्थात जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हो। दोस्तों, इसमें बहुत सुंदर संदेश छिपा हुआ है। भगवान शिव ने चंद्रमा को सिर पर रखकर जैसे पूरी दुनिया को बता दिया, गलती करने वाला व्यक्ति भी अगर सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार कर ले और भगवान की शरण में आ जाए तो उसके लिए सुधार का रास्ता हमेशा खुला रहता है। महादेव ने चंद्रदेव को सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि उन्हें अपने सिर पर स्थान दिया। यही तो हमारे भोलेनाथ हैं। हमारी जिंदगी भी चंद्रमा की तरह है। कभी सब कुछ अच्छा लगता है, कभी लगता है कि जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। लेकिन दोस्तों, जैसे चंद्रमा फिर से पूरा हो जाता है,
वैसे ही हमारी जिंदगी में भी अच्छे दिन वापस आ सकते हैं। बस उम्मीद मत छोड़िए। इस कहानी से हमें एक और बड़ी सीख मिलती है, अगर गलती हो जाए तो उसे छिपाइए मत, उसे स्वीकार कीजिए, अपने व्यवहार को बदलिए और भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि महादेव के दरबार में सच्चे मन से आने वाला कोई भी भक्त खाली नहीं लौटता। दोस्तों, श्रावण का महीना चल रहा है। अगर संभव हो तो रोज सुबह या शाम कुछ मिनट शांत बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और सबसे जरूरी बात, अपने मन से अहंकार निकालने की कोशिश करें। किसी गरीब की मदद करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि महादेव को केवल मंदिर की पूजा नहीं, अच्छे कर्म भी प्रिय हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में चंद्रदेव के पास सुंदरता थी, तेज था, सम्मान था, लेकिन थोड़ी सी गलती और अहंकार ने उन्हें संकट में डाल दिया। लेकिन जब उन्होंने अपनी गलती समझी, भगवान शिव की शरण ली और सच्चे मन से प्रार्थना की, तो महादेव ने उन्हें फिर से संभाल लिया। यही कारण है कि आज भी जब हम भगवान शिव को देखते हैं तो उनकी जटाओं में चंद्रमा दिखाई देता है और हम कहते हैं, जय चंद्रशेखर महादेव। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की कहानी से बस इतना याद रखिए, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे छोड़ना जरूरी है। गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना चाहिए और सबसे बड़ी बात, महादेव पर विश्वास कभी मत छोड़िए। अगर आपको आज की चंद्रदेव और भगवान शिव की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ओम भक्ति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सावन के इस पावन महीने में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर दिन एक नई शिव कथा। कल फिर मिलेंगे श्रावण कथा श्रृंखला डे 11 में एक और ऐसी कहानी लेकर जो आपके मन को भक्ति से भर देगी। तब तक भगवान भोलेनाथ से मेरी यही प्रार्थना है, आपके घर में सुख रहे, शांति रहे, स्वास्थ्य रहे और महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।